ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बाप दादा के 17-10-2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? उत्तर है, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखाएं तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि भी बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल न आए कि नौकरी छोड़ करके यह सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस भी न करें तब तो बोझ बढ़ेगा, चढ़ेगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे। ओ हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया, यह दुनिया को पता नहीं। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है, भगवत गीता। बाबा ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया, शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहे व शिव पुराण को कहे, दो तो हो नहीं सकते ना। भारत का धर्मशास्त्र एक ही होना चाहिए और वो है श्रीमद् भगवत गीता। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते। इसने ये सुनाया, क्राइस्ट ने जो ज्ञान सुनाया उसको बाइबल बना दिया उसका। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। मन मना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा, शिव पुराण अलग है। यह है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम शिव है। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, तो पतित पावन शिव है। भारत का धर्मशास्त्र गीता है, शिव पुराण को सब नहीं मानते हैं। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, वह तो शिव ही कर सकता है। श्री कृष्ण भी सावरे से गोरा बनता है, फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए, अथाह खजाना मिलता है ना, तो दान भी देना है, ज्ञान का दान। बाबा का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते, भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा देते हैं? भगवान जीवन मुक्ति दे देते हैं। सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परमपिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है, श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं बन सकता है। सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा ही है। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। वह तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं, भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या है? परमपिता परमात्मा की महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ, हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपने उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप से उच्च वर्षा पाने का शौक होना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता ही नहीं,
अकल्याणकारी रावण है। यह मनुष्य नहीं जानते, तुमको जाकर समझाना है। बादल भरते हैं, कहाँ मधुबन में हम जाते हैं तो बाबा हम ज्ञान के हमारे अंदर बादल भर देते हैं। फिर क्या करना है, जाकर बरसना है। अपने अपने सेवा स्थानों पर हम जाते हैं तो सभी को ज्ञान सुनाएं। शौक कितना होना चाहिए, अगर दान नहीं करेंगे तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया है, तब औरों का भी नहीं कर सकते हैं। सेंटर पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। सुनते हैं, आते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर धंधे में थक कर घर गए, खलास। दान नहीं देते तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं हमको देवता बनना है, हर एक को अपने दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा। शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भल जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत है, थोड़े बहुत है जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते पवित्र बनना है सिर्फ, बस। परंतु धन दान भी तो करना है ना। जो हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं उनका दान भी तो करना है ना। अपने से पूछना है, अगर हम किसका कल्याण ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती है, उनमें भी नंबरवार है। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपने कल्याण का नहीं वह क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते हैं। इतनी ताकत नहीं जो जाकर के दान करें। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। मंदिरों में जाकर बाबा कहते ढूंढो। अब बाबा कहते हैं मैं इस दर में आया हूँ, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोष्ट छाया के मुआफिक आते हैं। यह भी वंडर है, कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण आत्मा भटकती है, छाया रूप ले लेती है। जैसे परछाई होती है, घोष्ट की परछाई नहीं पड़ती। आया गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाए तो शिव बाबा को भूल जाएंगे। बाबा का फरमान है निराकार शिव बाबा को याद करो। अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाबा कहते और कोई बात में न जाकर बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। मन मना भव का अर्थ भी यह है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे। निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं। मच्छरों सदृश आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो न सके। उनको पुनर्जन्म में जाना है तो बाबा का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है, वह बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। सर्विस का बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। आज बाबा सेवा पर विशेष जोर दे रहे हैं। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला जरूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, है ना। सर्विस का शौक रहता है ना। बच्चे याद करते हैं, वह सन्मुख मुरली सुनकर खुश होते हैं। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता, वह बच्चों का काम है। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाबा के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए, सम्मान चाहिए। बाप का पार्ट बड़ा वंडरफुल है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। पहले बच्चों को समझाना पड़े। गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई भी उल्लंघन न दे, रह न जाए कि हमको तो पता ही नहीं है स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं। तो राजा रानी तो कोई है नहीं जो इतला करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्र आदि छपाते हैं। यह चित्र बाहर भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है। जो जो भाषा जानता है वह उस भाषा में जा करके समझाए। अनेक भाषाएं हैं। बाबा राय देते पुणे बेंगलोर की तरफ सर्विस को खूब बढ़ावा। बाबा ने आज पुणे वालों को भी विशेष याद किया है।
हाँ, सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्ची छपानी है, बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं बाबा नौकरी छोड़ दूँ। अच्छा भाई, नौकरी छोड़ी फिर यह सर्विस भी न करे तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। हाँ, कोई भी बिजनेस मीठे स्वभाव से ही बढ़ता है कि नहीं? तो हमारा भी ये ज्ञान रत्नों की डिलीवरी का जो बिजनेस है वो भी मीठे स्वभाव से ही बढ़ेगा। क्रोध बहुतों में है। आज बाबा बच्चों का रिजल्ट आउट कर रहे हैं, आंख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है, अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं, हमारे सुनते ही नहीं। यह अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में देह का अहंकार व क्रोध नहीं होना चाहिए, और है तो बहुतों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाबा को बच्चों का कितना ख्याल रहता है। सब बच्चों पर नज़र रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था ज्ञान में कहाँ माया प्रवेश न हो जाए। फिर कई संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते। आज बच्चा है कल बदल जाता है। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानि क्यों है, समझते नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की है। फलाने को भगाया, ये हाँ मक्खन चोरी करते थे, ये किया वो किया। श्री कृष्ण तो ऐसे कर न सके, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं। हाँ, बोलते हैं बहनों को भी सेंटर की भगा करके ले आए हैं। अरे भगा करके ले आते तो एक दो दिन रहते ना, पूरी उम्र रह रहे हैं। पूरा लाइफ दिया है इस कार्य के लिए, भगा कर थोड़े देंगे। तो बाबा कहते हैं कलंक लगाते, घर बार छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते वो भी कोई नहीं जानते हैं, और छुड़ाने वाले बहुत कम हैं। हम लोग छोड़ने वाले जो सेंटर के समर्पित भाई बहने बहुत कम हैं। बाकी घर गृहस्थी में रहने वाले ही सब हैं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। ये वंडरफुल पाप है, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है तकदीर में नहीं तो भूल जाते। कितना माया के विघ्न पड़ते, धारणा नहीं होती है। यह भी विघ्न है ना, क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते। भगवान बाप तो वह है, उस अल्फ को याद करो। भगवान वाच मामेकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो मुझ पर पा नहीं सकते। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं बने। शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः कहते हैं, बहुत अच्छा है। पूरा शिव बाबा का परिचय देना है। निराकार शिव बाबा आए हैं, जरूर वर्षा दिया है, आकर पति दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत है, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। यह शिव कौन? शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया? युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भल समझे व न समझे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। सेकेंड पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फूरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। आज का वरदान है, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव।
बाप की याद ही छत्र छाया है, जितना याद में रहते हैं उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना है। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकल जाते हैं, उन पर माया का वार हो जाता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले, मर्यादा की हमारी सारी मर्यादाएं हैं ना, इसके लकीर के बाहर यदि निकले तो माया भी है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से मायाजीत बनो। स्लोगन है, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। समाप्ति के समय को हमें समीप लाना है तो बाबा कहते हैं कौन सा अभ्यास पढ़ाओ? अशरीरी बनने का अभ्यास पढ़ाओ। तो ऐसे मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाजीत विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।